युगांडा के दारुल हुकूमत में इस वक्त सुबह के 10 बजे थे। शहर की कुशादा सड़क पर वाक़या बंगलानुमा इमारतों में से एक इमारत की छत पर नस्ब मुतअद्दिद एंटीने ज़ाहिर कर रहे थे कि शायद वो कोई मवासलाती सेंटर है। इमारत के अंदर एक कमरे में बलडाग शख्स एक्रेमियन शानदार ऑफिस टेबल के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा मेज़ पर रखे स्क्रीन की तरफ देखते हुए सिगरेट के कश ले रहा था। स्क्रीन पर इमारत के बैरूनी गेट समेत कंपाउंड का मंजर हरकत कर रहा था। गेट के पास मशीन पिस्टल से मुसल्ला 2 मकामी सियाफाम नीले रंग की यूनिफॉर्म में स्टूलों पर बैठे थे, जबकि एक शख्स बरामदे के बाहर टहल रहा था। मेज पर इंटरकॉम सेट, टेलीफोन और ट्रांजिस्टर रेडियो की शक्ल का ट्रांसमीटर रखा था। दफ्तन कमरे में सीटी की आवाज उभरने लगी। बिल्डांग शक्ल और कवि उलझुसा शख्स ने चौंकते हुए ट्रांसमीटर की तरफ देखा, जैसे सीटी की आवाज बुलंद हो रही थी। फिर हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो डिगाल, फॉक्स कॉलिंग ओवर। सीटी की आवाज बंद हो गई तो ट्रांसमीटर से एक इंसानी आवाज बुलंद हुई। यस चीफ, डिगाल रिसीविंग यू ओवर। बिल्डांग शक्ल आदमी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, जिसका नाम डिगाल था। डेवल और उसके ग्रुप के मेंबर्स हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं डिगाल, लेकिन अब तुम लोगों को होशियार रहना है, ओवर। ट्रांसमीटर से फोकस की सख्त आवाज आई। मैं समझा नहीं चीफ, किससे होशियार रहना है हमें, ओवर, डिगाल ने चौंकते हुए कहा। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से, क्योंकि मुकद्दस पशपा देवी को यकीन है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ डेवल के पीछे जरूर आएगा। एक्सटो खुद नहीं तो इमरान की सरबराही में अपनी टीम को फार्मूला वापस लाने के लिए जरूर भेजेगा। और तारीखवादी इन लोगों के लिए अजनबी नहीं है। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस पहले भी इन जंगलात में कई मरतबा आ चुकी है। फिर इमरान का बॉडीगार्ड और जाती मुलाजिम जोसेफ भी उसी तारीखवादी की पैदावार और एक वैशी कबीले के सरदार का बेटा है। सरदार तो मर खप चुका है, लेकिन कबीला अब भी अपने सरदार के बेटे जोसेफ से मोहब्बत करता है और जोसेफ की वापसी का मुंतजिर है, जो कई बरस पहले अपनी महबूबा की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर महज़ब दुनिया में चला गया था। और पाक एशिया में इमरान की बहादुरी और शख्सियत से मुतासिर होकर जोसेफ ने इमरान की गुलामी इख्तियार कर ली। जोसेफ हमारे लिए इमरान से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ओवर, फोकस ने जवाब में वजाहत करते हुए कहा। समझ गया चीफ, लेकिन जोसेफ हमारे लिए क्यों खतरनाक साबित हो सकता है, जबकि इलाका के तमाम कबाइल मुकद्दस देवी से खौफजदा रहते हैं और देवी के कहर से पनाह मांगते हैं, ओवर, डिगाल ने सर हिलाते हुए कहा। जोसेफ का कबीला अब भी जोसेफ को अपना सरदार मानता है डिगाल। हमारे मुकाबले के लिए वो अपने कबीले को सीक्रेट सर्विस का मददगार और वफादार बनाएगा, तो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स की तादाद 8-10 तक महदूद नहीं रहेगी और जोसेफ के हुक्म पर उसका कबीला कट मरने से भी गुरेज नहीं करेगा। खासतौर पर इमरान, जो दुनिया का सबसे अय्यार शख्स है, वो कोई ऐसी अय्यारी करेगा कि जोसेफ के कबीले का वो खौफ दूर हो जाएगा, जिसका सबब मुकद्दस देवी है। हमारे गुलाम आदमखोर कबीले से जोसेफ का कबीला 4 गुना बड़ा है, और अगर इमरान ने मकड़ालू कबीले को मुकद्दस देवी से बदजन कर दिया और नाग देवता के पुजारियों को देवी की हकीकत का इल्म हो गया, तो मकड़ालू कबीला हमारा दुश्मन बन जाएगा, ओवर। फोकस ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस चीफ, ऐसा मुमकिन है। क्यों ना पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को इस तरफ आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, ताकि हमेशा के लिए खतरा टल जाए, ओवर, डिगाल ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें उसी मकसद के लिए कॉल किया है डिगाल। तुम फौरी तौर पर दुश्मन का रास्ता रोकने के इकदाम करो। जैसे ही पाक एशिया सीक्रेट सर्विस युगांडा पहुंचे, उसे खत्म कर डालो, ओवर, फोकस की तहमाना आवाज सुनाई दी। राइट सर, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी मातहतों को अलर्ट करता हूँ, ओवर, डिगाल ने जवाबन कहा। नहीं डिगाल, ये ऐसा मामला नहीं है कि मैं बेफिक्र हो जाऊं, और ना ही पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स आम एजेंट हैं कि उनकी तरफ से मामूली सी भी गफलत इख्तियार की जाए। मुझे 5 मिनट बाद कॉल बैक करके बताओ कि तुमने क्या इकदाम किए हैं, ओवर एंड ऑल, फोक्स ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डिगाल ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसने चंद लम्हों तक सोचा, फिर इंटरकॉम के 2 बटन प्रेस कर दिए। हेलो, मार्कर बोल रहा हूँ बॉस। 1-2 लम्हों बाद इंटरकॉम से एक मुअद्दबाना आवाज उभरी। मार्कर, तमाम मेंबर्स को फौरी तौर पर मीटिंग रूम में पहुंचने का हुक्म दे दो।
मैं 1 मिनट बाद वहां आ रहा हूं, डीगाल ने सख्त लहजे में कहा। राइट सर, दूसरी तरफ से मार्कर ने कहा तो डीगाल ने इंटरकॉम ऑफ कर दिया। फिर तकरीबन 1 मिनट बाद वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलकर वो बाहर राहदारी में आया और दाईं जानिब चल दिया। राहदारी के पहले कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर कुर्सियों पर बैठे 7 अफराद डीगाल को देखकर एहतरामन उठ खड़े हुए। कमरे के वस्त में एक लंबी मेज के बाएं सिरे पर एक रिवॉल्विंग चेयर खाली पड़ी हुई थी। डीगाल आगे बढ़कर उस कुर्सी पर बैठा और उसने हाथ के इशारे से मौजूद अफराद को बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गया। वो सातों सफेद फार्म एक्रेमियन और यूरोपियन थे। हेडक्वार्टर ने अंदेशा बल्कि यकीन जाहिर किया है कि जल्द ही पाक एशिया सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुँचने वाली है। हमारे साथियों ने डेवल की सरबराही में पाक एशिया के एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जो फार्मूला हासिल किया है, पाक एशियाई एजेंट वो फार्मूला वापस लेने के लिए यहाँ से हेडक्वार्टर जाने की कोशिश करेंगे और हमें इन लोगों को पहले कदम पर ही न सिर्फ रोकना है बल्कि उन्हें फना करना है। ये देवी का हुक्म है और हमने इस मामले में जरा भी कोताही या गफलत का मुजाहरा किया तो हम में से कोई देवी के गैर गजब से नहीं बच सकेगा। चुनांचे तुम लोग भी ये बात अपने जहन में बिठा लो कि अगर तुम पाक एशियाई एजेंटों को रोकने में नाकाम रहे तो तुम्हें एक असियतनाक मौत मरना पड़ेगा। डीगाल ने मातहतों की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। राइट सर, हुक्म फरमाइए, हमें क्या करना है? एक एक्रेमियन मेंबर ने सर हिलाते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। पाक एशिया से यहाँ पहुंचने का वाहिद जरिया एरोप्लेन है, क्योंकि इस मुल्क में कोई बंदरगाह नहीं है और ना ही इमरजेंसी मकासद के लिए पड़ोसी मुल्क से बाई रोड तवील सफर किया जा सकता है। लामहला पाक एशियाई एजेंट प्लेन से आएंगे, लिहाजा जैक और चार्ल्स फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर महाज संभाल लें। बाकी मेंबर्स शहर के बड़े होटलों की निगरानी करें और उनमें आने वाले पाक एशियाई अफराद के अलावा दूसरे मशकूक अफराद पर निगाह रखें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि पाक एशियाई एजेंट खुद को पोशीदा रखने के लिए मेकअप में यहाँ पहुंचे। डीगाल ने हदायत देते हुए कहा। बॉस, ये भी तो हो सकता है कि उनका मेकअप इतना जामे हो कि हम महसूस न कर सकें, दाईं जानिब बैठे फ्रेंच शख्स ने कहा। हाँ, ये भी मुमकिन है, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के अली इमरान का एक मुलाजिम भी उनके साथ होगा। उसका नाम जोसेफ है और वो अफ्रीकी है। उसका ताल्लुक मकड़ालू कबीले के पड़ोस में बसने वाले एक कबीले से है। शहरी और महजब लिबास में होने के बावजूद तुम लोग उसे फौरन पहचान लोगे, क्योंकि सफेद रंगत को स्याह करना आसान है, लेकिन किसी स्याह फार्म अफ्रीकी का मेकअप करके उसे पाक एशियाई या यूरोपियन बनाना मुमकिन नहीं है। मेकअप से उसके चेहरे के खतोखाल तो तब्दील किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी जिस्मानी वज़ाक़त, कान और सर के बाल छुपाना किसी तरह भी नामुमकिन है, बल्कि मुमकिन ही नहीं हो सकता। लिहाजा तुम लोग जोसेफ की वजह से उसके साथियों को बखूबी पहचान सकोगे, डीगाल ने वजाहत करते हुए कहा। राइट सर, हमें किस वक्त रवाना होना है? फ्रेंच शख्स ने मुस्तैदी से मुअद्दबाना लहजे में पूछा। अभी और इसी वक्त, 1 मिनट की ताखीर भी नहीं होनी चाहिए। अब तुम जा सकते हो, डीगाल ने कुर्सी से उठते हुए हतमी लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में आकर उसने एक सिगरेट सुलगाया और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर 3 गाड़ियां कंपाउंड के गेट से बाहर निकलती दिखाई दी तो डीगाल ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और ट्रांसमीटर ऑन करके अपने चीफ फोकस को कॉल करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।